जानकारी आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उस बड़ी खबर से मुखातिब कराते खबर है दतिया उपचुनाव को लेकर। दतिया बाई इलेक्शन में प्रचार ने अब रफ्तार पकड़ ली है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी के दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जातीय समीकरणों पर राजनीतिक दलों का फोकस रहने वाला है। ब्राह्मण वोट बैंक पर दोनों प्रमुख दलों की नजर रहेगी। अहिरवार जाटव वोट साधने की कोशिश तेज हो गई है। दोनों दलों ने कुशवाहा समाज में नेताओं को चुनावी प्रभारी बनाया है। यादव, लोधी, पाल समाज का भी फोकस रहेगा। मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति बनाई जा रही है। हर समाज तक पहुंच रहे हैं दोनों दलों के नेता। बीजेपी ने भारत सिंह कुशवाहा को जिम्मेदारी सौंपी है इसकी, तो कांग्रेस ने भी विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को भी चुनावी कमान सौंपी है। दतिया उपचुनाव में 30 जुलाई को होना है मतदान। विकास के साथ साथ सामाजिक समीकरण भी इस वक्त मुद्दा बन रहे हैं। जातीय समीकरण क्यों ना हो, विकास के मुद्दे क्यों ना हो, या फिर सामाजिक समीकरण क्यों ना हो, ये सभी इस वक्त जो है मुद्दे बने हुए हैं। खास तौर से दतिया विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर 30 तारीख को मतदान होना है, यानी कि लोग वोट कास्ट करेंगे, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देंगे। लेकिन इसी क्रम में बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, लगातार पूरी ताकत झोंक रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की जो जातीय समीकरण है, खास तौर पर उस पर फोकस रहेगा। पाल समाज हो, यादव समाज हो, लोधी समाज हो, मुस्लिम वोट बैंक क्यों ना हो, सभी को साधने की रणनीति अपने अपने लेवल पर तमाम दल बनाते नजर आ रहे हैं। ये बड़ा अपडेट सामने आया है। चुनावी कमान क्योंकि हर किसी को दी गई है, वक्त कम है। 30 जुलाई को क्योंकि मतदान होना है और आज 19 जुलाई, मोटा माटी देखें तो लगभग 8 दिन ही बचे हुए हैं, क्योंकि एक दिन पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। केवल डोर टू डोर कैंपेनिंग हो पाती है। सहयोगी चेतन सेठ लगातार जुड़े हुए हैं। चेतन, देखिए दतिया उपचुनाव में दोनों ही दल इस कोशिश में है कि ये सीट हमारे कब्जे में आए। इसको लेकर किस तरीके से धार दी जा रही है? क्या जो समीकरण है, क्या तैयारी दोनों दलों की ओर से हुई है? चेतन, देखिए, तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन 8 से 9 दिन का वक्त बचा हुआ है। और ऐसे में जब चुनाव के दिन, जब वोटिंग के दिन नजदीक आते जाते हैं, उससे पहले राजनीतिक दल अपनी सक्रियता बड़ी ताकत के साथ झोंकते हैं। तमाम जो दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। कांग्रेस की ओर से भी जो तमाम सीनियर लीडर्स हैं, उनको भी दतिया चुनाव में भेजा हुआ है। जातिगत समीकरण और जो विकास के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है। कुशवाहा वोट बैंक और ब्राह्मण वोट बैंक जो है राजनीति की दिशा तय करते हैं कि आने वाले समय में दतिया का विधायक कौन होगा, क्योंकि 35 से 40 हजार संख्या जो है ब्राह्मणों की है और 35 से 40 हजार संख्या कुशवाहा वोटर की भी है। ऐसे में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने जातिगत समीकरण साधने को लेकर कुशवाहा समाज पर दाव लगाया है। भारत सिंह कुशवाहा को चुनाव प्रभारी बनाकर जो है बीजेपी की ओर से दतिया में भेजा गया है। ग्वालियर के सांसद हैं और कुशवाहा समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। सिद्धार्थ कुशवाहा को कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रभारी बनाकर भेजा गया है। सतना के विधायक हैं और उन्हें जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा यादव वोट बैंक को कैसे साधना है, जाटव और अहिरवार वोट बैंक को कैसे साधना है, पाल गडरिया यादव मुसलमान को वोट बैंक को कैसे साधना है, तो अलग अलग जो जातियों के जो बड़े लीडर्स हैं, उन लीडर्स को जातिगत जो वहां के क्षेत्रीय लीडर्स हैं, उनके साथ बैठकर 1 to 1 बैठ के कर रहे हैं। दिन और रात चौपालें लगा रहे हैं, उनके मन की चीजों को समझ रहे हैं और सरकार और संगठन की क्या रीति और नीति है वो उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दोनों ही राजनीतिक दल अपनी ओर से पूरी ताकत लगा रहे हैं। दोनों के लिए अग्नि परीक्षा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हों, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल हों, दोनों ही लीडर्स के लिए अग्नि परीक्षा है कि 2023 के पहले बीजेपी के खाते में सीट थी, उस सीट को बीजेपी के कब्जे में वापस कैसे लाना है। कांग्रेस के लिए भी अग्नि परीक्षा है। जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के लिए भी अग्नि परीक्षा है कि 23 के बाद ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, अब सीट को वापस कैसे लाना है। विकास के मुद्दे हैं, विकास के साथ साथ जातिगत समीकरणों के मुद्दे हैं, जातिगत समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय प्रत्याशी के मुद्दे हैं। क्योंकि इंडिया न्यूज की टीम भी दतिया चुनाव में पहुंची थी, उस दौरान भी देखा गया था कि कई सारे जो स्थानीय मुद्दे हैं वो नजर आ रहे हैं। स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जो है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बुंदेलखंड भी दोनों ही राजनीतिक दलों को कवर करना है, तो अपनी पूरी ताकत झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। देखना होगा कि आखिरकार दतिया के मन में
में क्या है, 30 तारीख को चुनाव होने हैं और 28 तारीख को शाम 6 बजे के लगभग चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग चलेगी, यानी कि 8 दिन का वक्त बचा है और 8 दिन ये बड़े महत्वपूर्ण है दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए। अग्नि परीक्षा है कि आखिरकार अपनी खोई हुई सीट, अपनी वर्तमान की सीट को कैसे बचाया जा सके। बिल्कुल ठीक है, आप बने रहें चेतन, मैं आऊंगी आपके पास अगली खबर पर जानकारी और अपडेट्स लेने के लिए। बढ़ते आगे, बात करते हैं मौसम की।